देवकी नंदन ठाकुर ने अपने बेटे को भी सेट कर दिया। इसी को सवर्ण आरक्षित और अघोषित आरक्षण कहते हैं, जिसकी चर्चा कहीं नहीं होती है। अब ठाकुर जी का लड़का है तो वही कथा पढ़ेगा, यादव जी और किसी अन्य जाति का लड़का तो कथा पढ़ नहीं सकता है, वरना पीट दिया जाएगा। इस लड़के को देखिए, इसकी सही से अभी मूंछ भी नहीं आई है और ये नाबालिग बच्चा अब इस देश को धर्म का ज्ञान दे रहा है। इसके ज्ञान की पराकाष्ठा जरा समझिए। ये कह रहा है कि जो सास है वो स्वतंत्र होती है और जो बहू है ये परतंत्र होती है। सास और बहू का रिश्ता है, तो जो सास है वह स्वतंत्र है और जो बहू है वह परतंत्र है। यही पैट्रियार्की देवकी नंदन ठाकुर के भीतर है और जो बाप के भीतर होता है वही अपने बच्चे को सिखाता है। वही पैट्रियार्की लेकर ये बेटा भी अब कथा सुनाने लगा है। लेकिन इस पैट्रियार्की का असर क्या होता है ये भी समझिए। पिछले 10 साल में इस देश के भीतर लगभग 77,000 महिलाओं की मौत हुई है। किस वजह से? या तो दहेज या घरेलू हिंसा, और इस सब में जो शामिल होती है वो सास है। अब यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश इस पूरे आंकड़े में 58% की भागीदारी रखता है, यानी 58% मौतें इन 3 राज्यों के भीतर हुई हैं। और यही 3 राज्य हैं जो ऐसे पाखंडी साधुओं के लिए धर्म के नाम पर एकदम पागल हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि गद्दी उसे मिलनी चाहिए जो काबिल था। काबिल होने के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं है, कोई पढ़ाई का रिकॉर्ड भी नहीं है। काबिलियत पर सवाल नहीं उठेगा, सवाल इस चीज पर उठेगा कि अगर ठाकुर साहब का बेटा है तो गद्दी वही संभालेगा और आप भक्त बनकर चढ़ावा चढ़ाते रहेंगे, खुद को मूर्ख बनाते रहेंगे।